1947 के बाद जब से हम आज़ाद हुए हैं, एक लंबा कार्यकाल जो है वो आज के विपक्ष कांग्रेस का रहा है। उन्होंने रोल किया और 60 साल के अंदर उन्होंने जाहिर है जो मुसलमान जो बोर्ड गठित किए उनके अध्यक्ष भी मुसलमान थे। तो बड़ी सोची समझी ये कांग्रेस की एक प्लानिंग थी कि मुसलमानों को मेन स्ट्रीम से काट कर उन्हें वोट बैंक बनाया जाए और वोट बैंक बना करके अपना सत्ता का जो फ़ायदा है वो हासिल किया जाए। और उन्होंने ऐसे मीडिएटर तैयार किए कि जिन्होंने बैटिंग की कांग्रेस के लिए और जिन मुसलमानों को मेन स्ट्रीम में होना चाहिए था, उन्हें इसका लाभ होना चाहिए था, उनसे उन्हें वंचित किया गया। मैं सबसे पहला मेरा आरोप मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और इन मुस्लिम तंजीमों पर है जो ये तथाकथित मुसलमानों के हमदर्द बनते हैं और आज कहते हैं कि सरकार संशोधन करके उस पर अपना नियंत्रण करना चाहती है। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, सड़कों पर उतरे लोग कौन हैं? मैं उनसे ये इन्होंने ये कि आज 250 लगभग 250 या 300 लोग 18 करोड़ मुसलमानों में से 250 लोग फायदा उठा रहे हैं, 250 परिवार। और इन 250 परिवारों ने 18 करोड़ मुसलमानों को इस्तेमाल किया, जिनके लिए ये वक्फ संपत्ति दान की गई थी, उन्हीं को सड़कों पर ले आए। क्या कह करके? भ्रम पैदा करके कि तुम्हारे कब्रिस्तान छीन लिए जाएंगे, तुम्हारी मस्जिदें छीन ली जाएंगी। मैं आज ये बात कहना चाहता हूं कि इसका गरीबों को जो लाभ नहीं हुआ था वो लाभ होगा और इन्होंने भ्रम पैदा किया। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपकी बात से मैं समझ में आया कि आपको इस पर कोई एतराज नहीं, इनफैक्ट आपको लगता है कि ट्रांसपेरेंसी है। एक 5 सेकंड में जल्दी से। देखिए असल में जो भ्रम कैसे पैदा किया जाता है, अभी यूसीसी यक्सा सिविल कोड उत्तराखंड के अंदर आया, माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी लेकर के आए, तो वहां जो शादी के रजिस्ट्रेशन और अन्य जितने उसमें प्रावधान हैं, हमने मुसलमानों के विद्वानों से पूछा कि भाई ये बताओ इसका कौन सा प्रावधान इस्लाम से टकरा रहा है। और संशोधन भी होते रहते हैं, चेंजेस भी होते रहते हैं, सारी चीजें होती रहती हैं। आइए आप बताइए, अगर आज हम शादी का रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो यही तो बताना है हमें कि भाई जिस लड़की से आपने शादी की है वो फला है, उसका ये है, ये सब चीजें करके ताकि आने वाली योजनाओं में आप उसका लाभ ले सकें। सबको शामिल कर लेते हैं।